बुढ़िया लकड़ियों का गट्ठर बड़ी मुश्किल से उठाती है, 2 कदम चलती है, रख देती, उठाया नहीं जाता। अली आगे बढ़े, नहीं पहचानती वो बुढ़िया अली को। अली ने पूछा, है मोमिना, इजाजत देती है मैं तेरी मदद कर दूं, तेरे घर तक पहुंचा दूं? उसने देखा, खुश हो गई, कहा खुदा तुझे खैर दे, खुदा तुझे खैर दे, मदद कर दे, मुझसे ये भारी गट्ठर लकड़ियों को उठा दे। अली ने वो लकड़ी को गट्ठर अपने कांधे में रखा। तू रास्ता बता दीजिए, मैं आगे चल रहा हूँ, तू पीछे चल, रास्ता बता दीजिए मुझे अपने घर का। जब चलने लगे तो अली ने पूछा, क्यों तेरे घर में कोई मर्द नहीं? तसल्ली से सुनना था अली के अज़ादारों, सख्त लफ्ज़ है मगर सुनना, क्योंकि ऐसा हुआ है तारीख में। क्यों तेरे घर में कोई मर्द नहीं है? शहीद हो गए सिद्दीन में, और मेरा माल गनीमत से जो हिस्सा है, मेरा वजीफा मुझे अभी तक नहीं पहुंचा। मेरे छोटे छोटे बच्चे फाके से अल्लाह इंसाफ है। अली के साथ ताप उठे, अली क्यों, क्या हुआ? क्या बैतुल माल से मेरा वजीफा नहीं मिला? अच्छा, खामोश। घर पहुंचे, अपने हाथ से अली ने चूल्हा जलाया और कहा इजाजत देती है मैं तेरे बच्चों के लिए कुछ खाने पीने का सामान ले आऊं? तेरे बच्चे मांगने से या खुदा तुझे जज़ाए खैर दे। दौड़े दौड़े अली, अली किसी के लिए नहीं दौड़ा है सिवाय गरीबों मिस्कीनों से। कहीं मैंने नहीं देखा कि अली दौड़े हो किसी खबर पे, लेकिन बाजार से फुरवे लिए, खमीर की आटा लिया, अपने हाथ से खमीर किया, उस मोमिना से कहते हैं तू जल्दी जल्दी बच्चों के लिए खाना पका, रोटी पका, सालन पका, मैं ये सामान लेकर आ गया, मैं तेरे बच्चों की कुछ खिदमत करता हूँ। बच्चों के पास अली बैठ गए और मुझे खुरमा लेकर आए थे, एक एक खुरमा बच्चों के मुंह में डालने छोड़ा। और जानते हो जब ये खुरमा बच्चों के मुंह में डालते थे तो क्या कह रहे थे उन बच्चों से? कहते बच्चों, ए बच्चों, अगर मेरे आमिलों से, मैं लफ्ज़ अपने इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरे आमिलों से कोई कोताही हुई है, तुम समझते हो कि अली की कोताही के देखो तो देखो, अली को माफ कर देना। अली कायनात का मौला उन मासूम बच्चों से कह रहा है, क्यों? ताकि उनके दिल में ये बात न बैठे कि अली ने हमारा हक हमें नहीं दिया। अचानक पड़ोस की कोई औरत दाखिल, कोई बीवी दाखिल हुई मोमिना, और वो पहचानती थी एकदम हैरत सता रही। अस्सलामु अलैकुम या अमीरुल मोमिनीन। अब वो बीवी चौंकी, ये तू क्या कह रही है? कहा ये क्या है, तुझे नहीं मालूम ये कौन है? ये तो तेरे घर का चूल्हा जला रहा है, ये जो आटा खमीर कर रहा है, ये जो तेरे बच्चों के मुंह में लुक़मे डाल रहा है, यही तो हमारा अमीर है, यही तो अली है। चिल्ला कर उठी दौड़ी, मौला के कदमों में सदक गया, मौला मुझे माफ कर दो, मौला मुझे माफ कर दो, मुझसे बड़ा गुनाह हो गया, मुझसे बड़ी गलती हो गई। अली कहते नहीं तेरा हक था, तुझे इल्म नहीं था। हाँ मेरे आमिलों ने कोताही की है, उनको मैं सजा जरूर दूंगा, लेकिन ये जिम्मेदारी मेरी थी। अब तू ये बता, तूने जो यहाँ गिला कर दिया मुझसे, अब क़यामत के दिन तो नहीं गिरेगा। अज़ादारों ये है अली, इकरार ले रहा है बीवी साहब, अब ऐसा तो नहीं करेगी ना, क़यामत के दिन तो गिला देगी। कहती मौला मेरी क्या मजाल, अरे मुझे क्या मालूम आप मेरे घर में आके ये सारे काम अंजाम दे रहे। अब समझ में आया इसलिए चार जुर्दाक मसीह लिखता था कि कोई चीज अली के वजूद में लर्जा पैदा नहीं कर सकती, कोई मुसीबत, कोई आफत, कोई तूफान, कोई ज़लज़ला अली के वजूद को हिला नहीं सकता, मगर किसी मजबूर किया, किसी मजबूर की फरियाद, किसी बेवा की फरियाद, किसी यतीम की फरियाद जब अली के कानों से टकराती है, अली का वजूद लरसता है। यह है वो चीज आज तक क्यों अली को मदद के लिए पुकारा जाता है, इसीलिए पुकारा जाता है कि हर बेबस और लाचार को यकीन होता है कोई मदद करे या न करे, अबू तालिब का अल्लाह जरूर मदद करेगा। इसलिए आज सुबह जब इस घर से कोहराम बर्पा हुआ है, बेटियों ने बछाड़े खाने शुरू की है, कौन किसको संभाले,
सबका हाल अजीब है। ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, रुकैया, जितनी बेटियां हैं अली की, जितने बेटे हैं अली के, सबकी हालत खैर है। पहले ही पूरे कूफे को मालूम है हालात, लेकिन जब 21 की सुबह यही वक्त रहा होगा जब फरियादें बुलंद हुई, पूरा कूफा दौड़ा है घरों से। चंद लम्हों में हजारों लोग अली के घर के बाहर जमा मातम कर रहे हैं, गरेबान चाक कर दिए, अम्मा में फेंक दिए, खाक उठा के सरों पे डाल रहे। अलाकत को दिला अमीरुल मोमिनीन कत्ल कर दिए गए। मौला हमारे दरमियान नहीं रहा। अली को अल्लाह ने उठा लिया। लिकाउल्लाह से अली बेवस्त हो गया, चला गया कहते कहते कि मेरे बाद जो मुसीबतें आने वाली हैं उनके लिए तैयार हो जाओ। शियों को समझा के चला गया, क़यामत तक मुश्किलात में रहोगे, लेकिन यकीन रखना कोई तुम्हें झुका नहीं सकेगा। पूरा कूफा मातम कर रहा है, जनाजा तैयार हुआ। इंसाफ से बताओ, जिस घर में बेटियां हो, बीवियां हो, ताबूत आसानी से घर से बाहर जा सकता है। कितनी मुश्किल है अब्बास के लिए, कितनी मुश्किल है मोहम्मद हनफिया के लिए, कितनी मुश्किल है हसन और हुसैन के लिए कि किस तरह बहनों से, बेटियों से, बीवियों से अली के जनाजे को ले। अरे कोई रोक भी नहीं सकता। बाबा ना जाओ, वो छोटी सी ज़ैनब जो अम्मा के जनाजे के पीछे पीछे रात की तारीकी में निकली थी, वही ज़ैनब अब बाबा के जनाजे से निपटी हुई कि बाबा मुझे छोड़ कर ना जाओ। एक जुमला जरूर कहूंगा, ए सानिया ज़हरा, ए शहज़ादी ज़ैनब, हाँ ज़ाहिरी तौर पर मौला आपसे जुदा हो गए, लेकिन मेरे सामने तारीख करबला है। अली ने एक लम्हे के लिए भी अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ा। समझ गए ना जो कह रहा हूँ। शाम खरीबा में जब ज़ैनब तने तन्हा पहरा दे रही थी, कैसे के साथ सवार को आके देखा था, चिल्ला कर कहा था, अभी मैं ताबू की मसाइल नहीं पड़े। सुनो पहले ये जुमले, चिल्ला कर कहा था, ओ आने वाले, अभी मेरे बच्चे थक के सोए हैं, अभी मेरे बच्चे थक के सोए हैं, सुबह आ जाना, कुछ नहीं बचा हमारे पास, फिर भी लूटने के इरादे से आ रहा है तो सुबह आना। आने वाला नहीं रुका। अब्बास की बहन ज़ैनब आगे बढ़ी, आगे बढ़कर कहती, तूने सुना नहीं अली की बेटी तुझसे क्या कह रही है, रुक जा जहां पर है, वापस चला जा। फिर भी नहीं रुका आने वाला, आगे बढ़ा। ज़ैनब अब्बास बन गई, आगे बढ़ी, आने वाले के सवारी हुई, बात को थाम लिया, लगाम को, निजाम फरस को थाम कर कहती है, और नेज़ा थाम लिया, तूने सुना नहीं अब्बास की बहन अली की बेटी तुझसे क्या कह रही है, आगे मत बढ़ना वरना ज़ैनब अब्बास बन जाएगी, ज़ैनब अब्बास बन जाएगी। आने वाले ने ज़ैनब का ये अंदाज देखा, रोक दिया घोड़े, उतर आया नीचे। नीचे उतरने के बाद चेहरे में पड़ी हुई नकाब हटा दी। मेरी बच्ची ज़ैनब, अली के मेरी बच्ची कोई और नहीं है, मैं हूँ तेरा बाबा। जा आराम से, तू भी लेट जा, सो जा, इस्तिराहत कर, अब मैं पहरा दूंगा। यही तो वो मौका है जब ज़ैनब ने कहा था, बाबा बड़ी देर कर दिया है, कुछ देर पहले आते बाबा, मेरे अब्बास के बाजू गलत किए गए, मेरे लिए पर को पक्षी लगाई गई, मेरे और मोहम्मद खाक पर तड़पते रहे, मेरा कासिम का लाशा टुकड़े टुकड़े हो गया। ए बाबा, कुछ देर पहले आते देखते कि किस तरह अली अकबर के लाशे को हुसैन रेत पर घसीटते हुए ला रहा था। बाबा, कुछ देर पहले आते देखते किस तरह मेरा मादाया